चलिए आज आप लोग को एक और अंतर बताने जा रहे हैं, धमनी और शिरा में अंतर। देखिए धमनी और शिरा में क्या अंतर है। जो भी आपको अंतर बता रहे हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बता रहे हैं, तो देखते हैं कि धमनी और शिरा में क्या अंतर है, धमनी और शिरा होता क्या है। तो धमनी और शिरा में हम लोग 4-5 अंतर जानेंगे। जैसे कि धमनी, जैसे हम लोग को पूछता है धमनी और शिरा में, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, धमनी और शिरा में निम्न अंतर है। एक तरफ धमनी और दूसरे तरफ शिरा, और दोनों में पॉइंट कर कर लिखेंगे। जैसे कि आपको बताया गया है, देखिएगा आगे कि जो धमनी होती है, धमनी के बारे में, जो धमनी होती है उसकी दीवारें जो होती है मोटी होती है और मोटी के साथ साथ लचीली होती है। किसकी? धमनी जो है, धमनी के सिरे जो होते हैं आपका क्या है, धमनी की दीवार जो होती है मोटी होती है और मोटी के साथ साथ लचीली। लेकिन इसका ऑपोजिट जो है शिरा, शिरा की दीवार क्या होती है, पतली होती है और लचीली। क्या दोनों में क्या अंतर है कि इसका मोटी एवं लचीली है तो उसमें पतली एवं लचीली है। दूसरी, धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं, यानी उसको, लेकिन शिरा में कपाट पाए जाते हैं। दो अंतर हो गया। धमनी में हम लोग क्या करते हैं, कपाट नहीं पाते हैं, लेकिन शिरा में कपाट पाया जाता है। तीसरा, जो धमनी है, धमनी की गुहिका जो होती है संकरी होती है, यानी कि स्वतंत्र नहीं होती है ना, एक दूसरे से घूमी हुई रहती है। लेकिन जो शिरा है उसकी गुहिका क्या होती है, चौड़ी होती है। तीन अंतर। चौथा है, धमनी के आयतन में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता, धमनी के आयतन में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन शिरा है, शिरा के आयतन में समय के अनुकूल परिवर्तन होता रहता है। फिर पांचवा पॉइंट है कि धमनी में रक्त यानी खून जो होता है रुक रुक कर क्या करता है, प्रवाह करता है, यानी आगे की ओर बढ़ता है। किसमें? धमनी में। लेकिन शिरा जो है, शिरा में जो कभी रुकता नहीं है, यानी धीमे गति से वो क्या करता रहता है, प्रवाह करता रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि शिरा में यानी रक्त है, खून है, जो धीमी गति से क्या करती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। तो ये है आपका धमनी और शिरा में अंतर। जो 5 अंतर है, तो इस तरह से हम लोग 5 अंतर को याद रखें। चलिए हम लोग क्या किए, अभी जान गए क्या क्या। सबसे पहले कि धमनी की दीवार मोटी और लचीली होती है, लेकिन शिरा की दीवार पतली और लचीली होती है। धमनी में कपाट नहीं पाया जाता है, लेकिन शिरा में कपाट पाए जाते हैं। धमनी की गुहिका संकरी होती है, लेकिन शिरा की गुहिका क्या होती है, चौड़ी होती है। धमनी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कभी भी चेंजिंग नहीं आता है, लेकिन शिरा के आयतन में समय का अनुकूल परिवर्तन होता है, चेंजिंग आती है। फिर धमनी में जो आपका ब्लड खून है रुक रुक कर प्रवाहित होता है, लेकिन जो शिरा है उसमें रुकता नहीं है, धीमे गति से हमेशा प्रवाहित कर रहा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, धमनी और शिरा में अंतर। चलिए हम लोग और आगे जानेंगे अगले अंतर में।